મિત્રો, મહાકાલની નગરી ઉજ્જૈનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અમે મહાકાલના મંદિરની બાજુમાં આવેલ મહાકાલ ભક્ત નિવાસમાં રોકાયેલા છીએ. અહીં પહોંચી ફ્રેશ થઈ અને મહાકાલના દર્શન માટે નીકળ્યા છીએ. મિત્રો, આપ અત્યારે મહાકાલ શિવલિંગના દર્શન કરી રહ્યા છો. મિત્રો, આપ આ જોઈ રહ્યા છો એ મહાકાલ મંદિરનું મુખ્ય પરિસર છે. આ મહાકાલેશ્વર એ એકમાત્ર એવું જ્યોતિર્લિંગ છે જેનું મુખ દક્ષિણ દિશા તરફ છે. દક્ષિણ દિશા એ મૃત્યુના દેવ યમરાજની દિશા ગણાય છે. તેથી અહીંયા આ મહાકાલના દર્શન કરનાર વ્યક્તિની અકાળ મૃત્યુનો ભય દૂર થઈ જાય છે. अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का. મિત્રો, મસ્ત મજાના દર્શન કરી લીધા છે. હવે સાંજની આરતીને તો જે વાર છે એટલે આપણે એક મહાકાલ લોક જે પાછળ બન્યું છે તેમાં એક ચક્કર મારી અને सरोवर पार होते हुए श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग के पुण्य दर्शन होंगे. त्रिवेणी संग्रहालय एवं रुद्र सागर के आसपास सभी पार्क की पार्किंग. મહાકાલ લોક કોરિડોર એ 20 હેક્ટર જમીન પર બનેલ છે. 900 મીટર લાંબો કોરિડોર છે. આ એક કોરિડોર નહીં પરંતુ આપણી સનાતન સંસ્કૃતિની ભવ્યતાનું પ્રતીક છે. આ કોરિડોરમાં શિવજીના જીવન સાથે જોડાયેલ વાર્તાઓને શિલ્પ દ્વારા કંડારવામાં આવેલ છે. આ કોરિડોરમાં એકવાર રાત્રિના જરૂરથી આવજો. આ કોરિડોરનો રાત્રિનો આ લાઇટિંગ સાથેનો અદ્ભુત નજારો તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો. રાત્રિનું મહાકાલ લોકનું દ્રશ્ય લાઇટિંગ. તો આની વાત કરશે તો જો આવશે બીજા ગમે તે. મિત્રો, આરતી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ કોરિડોરના ટીવી પરથી આપણે મહાકાલેશ્વરની આરતીના દર્શન કરીએ. આ દેવ અને દ્વાના દ્વારા થયેલ સાગર મંથનનું શિલ્પ કંડારવામાં આવેલું છે. ભગવાન શિવજીનું નીલકંઠ સ્વરૂપ પણ દર્શાવેલું. હિન્દુ શાસ્ત્રો મુજબ ભારતમાં આવેલી પવિત્ર નદીઓમાંની એક પવિત્ર નદી એટલે શિપ્રાને આપ જોઈ રહ્યા છો. શંકર ભગવાનની જાન શંકર ભગવાન પહેણવા આવેલા પાર્વતી ઢોલ નગારા સાથે નંદીમાં તો ચડી નંદી
અહીં આપ સપ્તર્ષિ જોઈ રહ્યા છો. 7 ઋષિઓની મૂર્તિઓ બનાવવામાં આવેલ છે. હા, એ જતું હા, આરતી ઉતારતો હતો સીધો મંદિર દરવાજો ખોલી. મહાકાલ લોકના આકર્ષણોમાંનું એક મહત્વનું આકર્ષણ એટલે લેસર શો. ચાલો મિત્રો, આપણે મસ્ત મજાનો આ લેસર શો માણીએ. संस्कृत साहित्य में अवंतिका, विशाला, कुशस्थली, पद्मावती, उज्जैन जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरियों में से एक. उज्जैन जिस पर सदा ही कृपा रहती है महाकाल की. यहाँ डमरू के नाद से जीवन को ऊर्जा मिलती है. घंटियों की झंकार मन को आनंदित करती है और यहाँ का आकाश शिव आशीष स्वरूप है. श्मशान ऊषर क्षेत्र पीठम तु मनमेव च पंचकत्र न लभ्यते महाकाल पुरद्दते. अर्थात यहाँ पर श्मशान, ऊषर यानी अनुपजाऊ भूमि, क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि, पीठ यानी शक्ति स्थान और एक ही स्थान पर उपलब्ध है. ये संयोग महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है. महाकवि कालिदास अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए. ये संध्या आरती जिसे कालिदास ने सराहा अद्वितीय है. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में जहां देव और दानव एकत्रित हैं समुद्र मंथन करने के लिए, मन की आंखों से कल्पना कीजिए. भगवान विष्णु ने गर्जना कर रहे हैं. देव और दानव वासुकी सर्प को नेति बना और मंदार पर्वत को मथनी बना अपने ताक से झुलसाने लगता है. इस भयावह स्थिति ने देवताओं और असुरों के बीच हाहाकार मचा दिया. यह कैसा अनर्थ है? नमो भगवते रुद्राय. और फिर तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते हैं, कैलाश से उतरते हैं, विष को अपनी अंजलि में भर अपने कंठ में धारण करते हैं. सागर मंथन से अमृत कलश प्रकट होता है. जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दानवों ने इस अमृत अपात्र हाथों में ना जा पाए क्योंकि ये अपनी शक्ति का असीम दुरुपयोग करेंगे. इस अराजकता के परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें छलकी और पृथ्वी तक पहुंच गई. 4 स्थलों पर स्पर्श हुआ इन बूंदों का. हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन. अमृत की इन्हीं बूंदों के कारण उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है.
भगवान शिव की लीला देखिए। भूमि रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में माता सीता की खोज में कहते हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। जब वानर राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी मेखला, उत्कल के क्षेत्र, दशर्न के नगर, आब्रवंती, अवंती और विदर्भ के राज्य, साथ ही माहिष्का के आकर्षण, ये हैं महाकाल के 1008 दिव्य नाम। विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था। शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेद, वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा। इस महान महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित कोटि तीर्थ जल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता था। उज्जैन में उदय हुआ मौर्य वंश का सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया। शक मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी जिन्होंने उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित किया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में एक तेजस्वी योद्धा महाराज विक्रमादित्य का, विक्रमादित्य की तलवार महादेव के तीसरे नेत्र सी चमकी। प्रचंड युद्ध हुआ और उज्जैन में गणतांत्रिक शासन स्थापित किया। इन्हीं महाबली विक्रमादित्य की राज्यसभा महाकाल मंदिर में ही प्रतिष्ठापित थी। आज भी इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। जिस दिन उनको विजय प्राप्त हुई, उस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में एक नवीन पंचांग का शुभारंभ किया गया, विक्रम संवत पंचांग। पृथ्वी की भौगोलिक कर्क रेखा इस पावन उज्जैन भूमि से होकर गुजरती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व उज्जैन विश्व समय का प्रमुख संदर्भ बिंदु था। यही कारण है कि महाकालेश्वर का आवास, जगत गुरु कृष्ण की नगरी, विक्रमादित्य का राज, जयति जय उज्जैनी है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार। शिवा शिवा निर्झरी विलोलवीची वल्लरी विराजमान मूर्धनी राजपट्ट बाबके किशोर चंद्रशेखर
આ મહાલોકમાં ફરતા ફરતા થોડી ભૂખ પણ લાગી છે. ચાલો હવે અહીં સરસ મજાનું ફ્રૂટ બધા છે તો મસ્ત મજાનું અહીં જમી લઈએ. શંકર પાર્વતીના બંને પુત્રો ગણેશજી અને કાર્તિકેયની વિશાળ કદની નયન ગમ્ય મૂર્તિઓ આપ જોઈ શકો છો. આ નવગ્રહ મંડળ છે. મિત્રો, આ વિડીયો અહીં પૂરો કરીએ છીએ. હવે પછીના બ્લોગમાં આપણે ઉજ્જૈનના ખ્યાતનામ મંદિરો અને અન્ય જગ્યાઓ જોઈશું. આપને આ બ્લોગ ગમ્યો હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવા વિનંતી. વિડીયો જોવા બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે તમારું ધ્યાન રાખજો. ટેક કેર. આવજો. જય સિયારામ. જય મહાકાલ.